लेकर झारखंड के जो लोग हैं उन्हें भी काफ़ी उम्मीदें हैं, और क्योंकि देश की जो सरकार है उसे बीजेपी लीड कर रही है, और यही वजह है कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता है प्रतुल जी। लेकिन आम आदमी तो महंगाई से त्रस्त है ही, वो इस पर सवाल पूछ रहा है, वो ये चाह रहा है कि इस बार के बजट में इससे राहत मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ झारखंड को लेकर के भी एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें कुछ बड़ी सौगात मिलनी चाहिए। लेकिन जो आपके विरोधी हैं यानी विपक्षी पार्टी के नेता है, वो एक नारा दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप अगर 2020-21 के कालखंड को देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, तो कोरोना के महामारी के बावजूद जिस समय नेगेटिव में चला गया था हमारा जीडीपी, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसे बहुत मुश्किल से हमारी सरकार ने एक अच्छे फिनेंशियल मैनेजमेंट करके आज जीडीपी का भी जो प्रोजेक्शन है वो 6 से 6.8 के बीच में है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी दिखाया जा रहा है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, और सर्विस सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी को एक तरीके से ड्राइव करता है, ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ वो सर्विस सेक्टर में भी 9% के आसपास का प्रोजेक्शन है, और जो फिस्कल डेफिसिट है जो सरकार के फाइनेंशियल डिसिप्लिन को दिखाता है, उसे भी हम लोगों ने 6% के आसपास रखने की कोशिश की है। और अभी आप देखें, बिल्कुल सुनामी आई हुई है। अगर इकॉनमी की बात करें, आप पाकिस्तान के हालात देख लें, अगल बगल के जितने देश के हालात हैं, बांग्लादेश के हालात देख लें और श्रीलंका के हालात देख लें, तो बहुत बुरी स्थिति है। उसके बावजूद भी पिछले 8-9 वर्षों में हमारी सरकार ने अपने इकॉनमी को इतना सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ कंटेन्ड बनाया है कि अगल बगल सुनामी आई हुई है, लेकिन हम फिर भी बहुत अच्छे तरीके से खड़े हैं। और मनीष जी, IMF का जो डेटा है, मैं ये कोई अपना डेटा नहीं बता रहा, IMF के डेटा के अनुसार हमारा जो ग्रोथ रेट है वो USA, कनाडा, जापान जैसी इकॉनमी से ज़्यादा उसका प्रोजेक्शन है 6 से 6.8 के बीच में। और यूक्रेन का जो वॉर है जिसने पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, उसके बावजूद हमारा अगर 6 से 6.8% के बीच का ग्रोथ है, तो ये हम इसे अच्छा मानेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जितनी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हमारी केंद्र सरकार ने चलाई और उसमें फंड इन्फ्यूज़ किया, वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंश्योरेंस योजना आयुष्मान की बात करें, तो इसमें जैसे ही पैसा इन्फ्यूज़ करती है केंद्र, तो झारखंड एक गरीब राज्य है, तो सबसे ज़्यादा इन योजनाओं का फ़ायदा हमें ही मिलता। और पिछले 7-8 साल में देखें तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को केंद्र सरकार ने काफ़ी मदद की है। और देवघर में एयरपोर्ट बन गया, बोकारो का एयरपोर्ट लगभग ऑपरेशनल होने के कागार पे, जमशेदपुर में ऑपरेशनल हो गया, और देवघर में हमने एम्स की सौगात मिली। कहाँ आज से 6-7 वर्ष पहले सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, आज तो दुमका, हजारीबाग और मेदिनीनगर में भी मेडिकल कॉलेजेस हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि केंद्र सरकार जो सहायता दे रहा है झारखंड जैसे प्रदेश को मजबूत होने के लिए, ये आगे भी जारी रहेगा। लेकिन एक चीज़ समझना चाहिए कि जो भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं केंद्र अनाउंस करता है या उसमें ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ करने की बात करता है, तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा झारखंड को डायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली भी नहीं। लेकिन जो आपके जो विरोधी पार्टी के नेता है वो ये कह रहे हैं कि आपने सिलेंडर तो पहला सिलेंडर तो आपने मुफ्त दे दिया, और दूसरा सिलेंडर का जो कीमत जो है वो तकरीबन 1200 रख दिया। अब सिलेंडर जो है गाँव में किचन में साइड में रखा हुआ है, और फिर से महिलाएं लकड़ी के सहारे ही आग चूल्हा जला रही है। नहीं, रियलिटी चेक भी करना चाहिए एक बार जाकर। ये सिर्फ बैठकर स्टूडियो में बोलने वाले नेताओं की बात कर रहे हैं। अभी मैं कांग्रेस के नेता की बात सुन रहा था, वो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि हमारी सरकार ने ये कर दिया, मंडी के सिस्टम को रखा था। तो मंडी क्या थी? मंडी बेसिकली दलाल और बिचौलियों का एक गढ़ था, जहां से दलाली और बिचौली होकर किसान को अपने उत्पाद को सीधे जो खरीदने वाले थे उनको बेचने का मौका नहीं मिलता था। तो ये सिस्टम अगर खत्म हो रही है या खत्म हुई है मंडी की, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए कि किसान को अपने उत्पाद को सीधे बेचने का मौका मिल रहा है या जो सरकार खरीद रही है, तो इन चीज़ों का स्वागत करना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने, फिर से मैं बता रहा हूँ, USA की इकॉनमी का 2% के आसपास GDP का प्रोजेक्शन है, जबकि यूक्रेन युद्ध ने पूरे विश्व की कमर तोड़ दी, लेकिन हम आज भी स्ट्रांगली खड़े हैं। और जिस तरीके से हमारा सर्विस सेक्टर का ग्रोथ और एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ में, और सरकार लगातार प्रोत्साहन राशि देती है प्रधानमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के जरिए, तो हमारा सभी सेक्टर्स में ये है। और एक मैं पर्सनली ये मुझे उम्मीद है कि इस बार जो मिडिल क्लास है शायद उसे भी बड़ी राहत मिले, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत नहीं, चुनावी वर्ष नहीं, मिडिल क्लास बहुत वोकल होता है और वो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। तो किसानों के साथ कॉर्पोरेट जगत में हम लोगों ने एक फील गुड फैक्टर जरूर तैयार कर दिया है, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सर्विस सेक्टर का रिवाइवल हुआ है। बिल्कुल मनीष, राजेश आपने सुना, जाहिर सी बात है, प्रतुल ये कह रहे हैं कि बहुत सारी सौगातें। ये
अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।